ऐसा इष्ट देव को मना लिया जाए। हाँ मना लो। क्योंकि कोई भी कार्य करने के पहले देवताओं को जरूरी है मनाना। आवश्यक है। 7 हाथ पांव टूट जाते। मर जाए घर की रानी, मर जाए घर की रानी, आरत तेरी उतारू छुटक छुटक पानी। मर जाए घर की रानी। यार काम किया जाए। माता जी को तो मैंने बना लिया, थोड़ा मेहनत कर लिया जाए, क्योंकि धनुष बताते हैं बहुत विशाल है। अरे धनुष से मोरे मम्मा तनक उठे जाइए। धनुष से मोरे कक्का तनक उठे जाइए। क्या हुआ? सीता कहाँ है? सीता क्या हुआ? वहाँ से हमें यहाँ टूट गया, जल्दी लेकर के आओ। धनुष टूट गया है, सत्य कह रहे हो? धनुष नहीं, वहाँ से पेट्रोल लगे। ये धनुष नहीं, क्या चाचा की आवाज आ रही थी क्या? ओ चाचा की आवाज आ रही थी, मैं तो समझा धनुष टूट गया। वो धनुष नहीं है, आपके पेट की हड्डियाँ टूट रही थी। ऐसा है, टूट रही थी, इसलिए तो ऐसे नहीं। सब लोग एक साथ मिलकर के धनुष को तोड़ो और आखिरी में युद्ध करना। जो लास्ट में बचेगा, जो युद्ध को जीत जाएगा, उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। सत्य बात है, बहुत कियो पर नाहिला, ये है परम प्रचंड। और करीबर एक ही साथ मिल तोड़ो धनुष। सब लोग मिलकर के तोड़ो। ये लीजिए, ये आ गए हमारे श्रीमान श्री मुन्ना गुरु सेमरिया से और हमारे श्रीमान श्री नीरज गुरु सेमरिया वाले। आपकी ओर से 51 रुपए की राशि का दान चल रहे प्रसंग पर कोट से धन्यवाद। क्यों भाई राजा महाराजा? क्या हुआ? यदि तुम लोग लड़ते मरते रहो, हाँ, और लड़ते मरते सब मर जाओ और मैं अकेला बचूंगा तो अब भी तो एक बचेगा जो तुम्हें मारेगा। धूप धनुष नहीं टूटा। भोलेनाथ, ये धनुष नहीं टूटा, क्या पुत्री का स्वयंवर अधूरा रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। किसी भी राजा महाराजा को क्या बच्ची का स्वयंवर अच्छा नहीं लगा? इस धनुष को तोड़ने की तो बात ही क्या। कोई भी राजा इस धनुष को उठाया भी नहीं। वसुंधरा से एक तिल मात्र भी नहीं उठा सका। देवगण विधरी मरुज जरी आए सब करके रह जाओ। अभी अपने आप को वीर कहते थे, योद्धा कहते थे कि धनुष को उठाकर हम अभी तोड़ डालेंगे।
कोई भी वीर इस धनुष को नहीं तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। ये सुहाना अवसर कहूँ काहे लाभ न भावा, काहू ना शंकर श्राप चढ़ावा। पुत्री सीता, मैंने सुना था बेटा कि तो गौरी पूजन के लिए गई थी। उस समय गौरी माता ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि सुन तुझे सत्य असीत हमारी पूजा ही मरो। कहाँ है वो तुम्हारी गौरी माता आशीर्वाद? पुत्री सीता, लाली संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये तेरा कायर पिता योग बल देख कर तेरा विवाह नहीं कर सका। पुत्री सीता, बेटी ही लाली तेरे स्वयंवर के वास्ते मैंने इस मिथिला को सजवाया था कि पुत्री का स्वयंवर करूंगा। पुत्री सीता, ये सहेलियां तेरी क्या कहेगी बेटी? क्या कहेगी कि तेरे कायर पिता ने तेरी मान को न भरवा सका। आई हुई बना दरवाजे से वापस जा रही है। पुत्री सीता, मुझे माफ कर लेना बेटा, तेरे स्वयंवर के वास्ते मैंने सोने के मंच बनवाए, चांदी के मंच तेरे स्वयंवर के वास्ते। मगर ये पिता तेरा ये स्वयंवर पूर्ण न करा पाया है। पुत्री सीता, तेरे योग कोई बड़ी इस वसुंधरा पर जन्म नहीं लिया, जन्म नहीं लिया, तेरा विवाह नहीं होगा। पुत्री सीता, बेटी जाओ अपने तन में भस्म बनवाओ, हाथ में तुलसी का माला लो, जाओ जाओ रानी। देश के राजा हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि यह विचार पहले होता तो यह दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़ दे अपना प्रण जो हम तो धर्म जाई उड़ लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा वक्त क्या है। गुरु नारायण देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं, तुम्हें योद्धा कहने में मुझे लज्जा आती है, लज्जा आती है। अभी अपने आप को योद्धा कहते थे, हम धनुष को तोड़ डालेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बार बार कायरों, जाओ हमारे गृह से अपने अपने मुंह खुले करो और अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करो। स्वयंवर बंद बंद बंद।
जनक वचन सुन सब नर नारी देख जानकी है सुभावी ए माते लखन कुटिल भाई भाव है माते लखन कुटिल भाई भाव है लखन भरत में बंधो है कहीं बन गया उड़ी लगे लगे बदन कंमान आए राम के कमल गिरे बोले दिया प्रमाण रघुपति ने माता को होई कई समाज में कोई कई जगत जगत जगमानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी सुना हुआ रघुवंश बड़ी रघुनंदन रघुवीर इन अब्बालों ने किया मुझको और जबीर सुना हुआ कर कुल कमल हम तुम्हारे रघुभाई चलम पर रघुवंश और तब के सही है ये थारे मत समाज में चट चट पर पिले तब तक राहु देव की दाल निकाला दे ये सच्चा था सच्चा छत्री हम अब मान नहीं कर सकते हैं जिनका तुमने किताब नहीं वो चुप करके रह सकते हैं रघुवीर नाम तो होते ही यह अंकित वाली का डाली बस सब तरह में चूपते हैं फिर मेरा स्वभाव तो ऐसा है पर तू नहीं मुझे दबारा है हर डब्बा गुरु की चलना की बाल और प्रताप तुम्हारा है अभिमान जाकर कहता हूँ जब भी हुक्म लाभ की पाऊं मैं यह सारा पुराना धनुष की स्थिति में सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं जल को धर कर दूं धर को जल कर दूं लाऊं चांद सितारों को सूर्य की भाग बीस चंद्रमा रघुवीर पहाड़ों को है राजा जनक जवान को संभालो मुख से ऐसे ऐसे सब सब मत निकालो किसी को अपने घराने बुलाकर यह बोल करना काटे बनाती है वरना अलीगढ़ की खुद की पसंदगी है अभी वीरों की भूमि से लाभ मिला था तोरण छक्का दंड जिमी तब प्रताप पर लाख जो लेकर ऊपर उपस्थित पूरी अधरू धरवायनाथ या ही पर को रोपो उलट गए ब्रह्मांड निविस गया निकोपो इन राजन से हारी मन नाही ये मुख मोड़ो चरण कबर हुआनाथ पर भर में धन तोड़ो लखन सको पे वचन जब बोले जब लगाही मारी जब बोले नहीं ना गुरबाती ना करने के मारे एक समय से निकल गए सारे ये आगे हमारे श्री लक्ष्मण प्रसाद जी हैं आप रघोली निवासी हैं आपकी ओर से 21 रुपए की राशि का दान लक्ष्मण जी के सुंदर अवले पर एवं हमारे श्रीमान जी श्री गौतम गुरु बाबा जी और फिर नीरज भैया सिमरिया वाले आपकी ओर से भी 31 रुपए की राशि का दान दिया जाता है रामलीला मंडल की ओर से कोट को धन्यवाद जरा एक बार बजाय तालियां लक्ष्मण जी की वीरता के लिए बजाय तालियां लक्ष्मण कुमार की। यहाँ देखे जब महाराज विजयराज जी कटु वचन शब्द बोल देते हैं लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है अनेक प्रकार से स्वयंवर में कटु वचन शब्द बोलते हैं महाराज विजयराज जी को डांटते हैं फटकार लगाते हैं ये बात श्री राम जी को अच्छी नहीं लगी श्री राम जी उठे देखिए अपने शांत स्वभाव और अपने मृदुल वचनों में लक्ष्मण कुमार को किस प्रकार से समझाते हैं देखे श्री राम जी की बात। क्या बात मेरे बहादुर भाई लेकिन तुम्हारा भी क्या कुछ कम ख्याल है तुम्हें कायर और बुद्धिल कहने की भला किसकी मजाल है विजय राज ने तुम्हें नहीं कहा लक्ष्मण विजय राज ने उन राजाओं को कहा जिसको उन्होंने धनुष तोड़ने के लिए बुलाया था जो धनुष का चिल्ला तक नहीं चढ़ा पाए आप तो धनुष के पास भी नहीं गए तो आपकी वीरता पर फर्क कैसे आया लक्ष्मण किसी को कटु वचन बोलना बहुत ही आसान है परंतु मुसीबत में किसी का साथ देना ये सबसे कठिन काम है इस समय उनकी परिस्थिति क्या है उनकी मनोभूति क्या है ये ना आप जान सकते हैं ना हम लक्ष्मण जरा विचार करो किसी पुत्री की बारात उसके पिता के दरवाजे से आकर वापस लौट जाए तो उस पिता के हृदय में क्या व्यतीत हो रहा होगा
वही स्थिति आज महाराज विदेहराज की है। उन्होंने एक दो नहीं हजारों राजाओं को बुलवाया कि कोई एक उनके प्रण को पूर्ण कर दे और उनकी पुत्री का विवाह हो जाए, परंतु एक राजा ने भी धनुष को तोड़ना तो दूर की बात है, धनुष को हिला भी नहीं सके, उसका चिल्ला तक नहीं चढ़ाया। उन्होंने आपको नहीं कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण विदेहराज हमारे पिताजी के बराबर है। अगर उनकी जगह आज हमारे पिताजी आपसे कुछ कह देते, आपको डांट देते, तो क्या आप उनसे इन्हीं प्रकार प्रति उत्तर करते? हम अकेले नहीं आए हैं लक्ष्मण, ना हमें कोई न्योता दिया गया है, हम गुरुदेव के साथ आए हैं। इसलिए कुछ भी कार्य करने से पहले हमें उनकी आज्ञा लेना परम अनिवार्य है। जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे? विश्वामित्र जी जो महान मुनि हैं, ऐसे असभ्य बालकों को अपने साथ में रखते हैं जिन्हों बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। ये हमारी लज्जा का नहीं, गुरुदेव की आत्मरक्षा का सवाल है लक्ष्मण। तुम्हें शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो? लखन तुम्हें शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो? अगर हमारे पिता समान व्यक्ति हमें डांट भी देता है लक्ष्मण, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उससे प्रति उत्तर करें, वो हमारे अच्छे के लिए हमें डांटते हैं। पिता के पूज वचनों का भलाप मान जाने, हमें स्वीकार है भैया, हमें स्वीकार है प्यारे, अगर अपमान कर डाले, हमें स्वीकार है प्यारे, अगर अपमान कर डाले। लखन तुम्हें शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो? हमें मुनि वृद्धि लाए हैं, सभा में वो भी आए हैं। लक्ष्मण हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं, अपने गुरुदेव के साथ आए हैं, इसलिए हमें उनके मान और सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें मुनि वृद्धि लाए हैं, सभा में वो भी आए हैं, उन्हीं के सामने भैया, उन्हीं के सामने प्यारे, ये कैसी बात करते हो? लखन तुम्हें शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो? क्योंकि लक्ष्मण उत्तेजना में बोला गया कोई भी शब्द यथार्थ नहीं होता। हमें अपने गुरुदेव की मान का भी ध्यान रखना चाहिए। दोबारा से कभी किसी के समक्ष ऐसा बोलने से पहले गुरुदेव की आज्ञा लेना परम अनिवार्य है। क्योंकि लक्ष्मण हो लखन बंधु अपने
से वचन तुम सुनाओ। लखन बंधु अपने नाजी को जलाओ, बड़ों को ऐसे वचन तुम सुनाओ। लखन बंधु पिता सब हमारे राजा जनक जी पधारे यहाँ पर हमारे गुरु जी। पिता सब हमारे राजा जनक जी, उन्हीं को नारे से वचन तुम सुनाओ। बड़ों को ऐसे वचन तुम सुनाओ। लखन बंधु अपने नदी को जलाओ, बड़ों को ऐसे वचन तुम सुनाओ। इसलिए लक्ष्मण गुरुदेव को प्रणाम करो, उनसे इस गलती की क्षमा मांगो और दोबारा से ध्यान रखना मेरे प्यारे कि ये भूल हमसे दोबारा न हो नहीं पाएगी। कहा है लीजिए, धन्य है श्री राम जी के आदर्श को। देखिए ये आदर्श भाव थे श्री राम जी को कि छोटे अनुज लक्ष्मण कुमार उत्तेजना में आवेश में आकर के महाराज बलराज जी को अनेक प्रकार से डांट फटकार लगाए, लेकिन भगवान राम जी ने अनेक प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा, भैया लक्ष्मण अपन गुरुदेव के साथ में आए हुए हैं, इसलिए गुरुदेव के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए और शांत बैठ जाओ प्यारे भाई। उत्तेजना में इतने आवेश से मत हो जाओ कि गुरुदेव हमें कुछ कहें। भगवान श्री राम जी की बारी पर ये आगे भैया हमारे शिवमान विश्वकर्मा जी है, आपकी ओर से 30 रुपए की राशि का दान। श्री विनोद सिंह भैया खारा वाले हैं, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि का दान। श्री मिथिलेश पांडे जी है, आप रनेही के रहने वाले हैं, आपकी ओर से 20 रुपए की राशि। और श्रीमान जी श्री अवनीश कुमार जी आदरणीय शुक्ला जी हैं, एवं हमारे श्री महादेव जी कुशवाहा जी, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि का दान दिया जाता है। एवं हमारे चीकू भैया विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 10 रुपए की राशि भगवान श्री राम जी की बाड़ी पर हम यहाँ देख रहे हैं। 10,000 राजा एक साथ धनुष को मिलकर के उठा रहे थे। भूप साहस एक ही बारा लगे उठाए करे नकारा। किसी राजाओं से धनुष हेरा तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय दूसरा था और अब जो समय हुआ है ये समय दूसरा है। विश्वामित्र जी को ज्ञात हो जाता है। क्या ज्ञात होता है विश्वामित्र जी को? देखे भगवान राम जी से बाबा विश्वामित्र जी क्या कहते हैं। समय शुभ जाए भोले अकेले वत्सराम। हम आगे अतुल सिंह भैया जी है, मिर्जापुर निवासी, 10 रुपए की राशि धन्यवाद। आप आसन छोड़कर खड़े हो जाइए और जैसन हकी तारुका और मारी स्वभाव सो धन देहु लखन को तुम विनाश नहीं जाओ, क्योंकि ये भवसागर रूपी जो महादेव जी का धनुष रखा हुआ है
इसे कोई राजा तिल मात्र नहीं उठा सके हैं। जाओ, हमारी आज्ञा है, जाओ इस धनुष को उठाकर और तुम खंडन करो। परशुराम जाओ। यहाँ देखें, जय विश्वामित्र जी को ज्ञात होता है विश्वामित्र समय सुध जानी। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी संत थे। इन्होंने देखा कि धनुष के ऊपर से शनि 7.5 दोष समाप्त हो गया है। जब 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठा रहे थे, उस समय धनुष के ऊपर शनि की 7.5 महादशा चल रही थी। इसलिए किसी भी राजा से धनुष हिला तलक नहीं। लेकिन यहाँ पर बाबा विश्वामित्र जी को ज्ञात हो गया, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, दूर का देखने वाले थे। जय ही उनको ज्ञात हुआ कि 7.5 शनि की समाप्त हो चुकी है, हमें राम को आज्ञा देना चाहिए। तुरंत उन्होंने कहा, श्री राम उठो और धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो और महाराज विदेह के संताप को दूर करो। भगवान श्री राम ने देर नहीं लगाई। देखिए, सहज स्वभाव से भगवान श्री राम को अभिमान भी नहीं आया। भगवान श्री राम जी गुरुदेव से क्या कहते हैं, देखें। नाथ, कहिए। आपकी जो भी आज्ञा है वो सिरोधार्य होगी भगवान। हे नाथ, हो गुरुवर आज्ञा आपकी और सिरे माथे मंजूरी। अभी तक तो मैं चुप रहा, लेकिन अब मजबूर। आज्ञा ने करे आपकी और चला मैं करने काज। और बीच सभा में महाराज रखना मेरी लाज। किंतु आज्ञा देवम मुनि श्रेष्ठम महे चाप चाखंडनम हृदय नाथ व्याप्तम। संतों को सुख दो, दुष्टों को दुख दो। कैसे हो कलेश महाराज जनक को उठाए रक्तनाथ बहु बारिश में तोड़ दो। आज्ञा दीजिए भगवान, और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बरसाए रखिए। राघव, हमारी आज्ञा है, जाओ। हमारी आज्ञा है, जाकर के धनुष को खंडन करो, जाओ। हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। मेरे राघो उठ गई है मिथिला में, जल्दी है धनुमान की संजनी, धनुमान की यहाँ देखे, सहज ही चले राम जग स्वामी। भगवान श्री राम जी सहज में ही भोले भाले और जय धनुष की ओर बढ़ते हैं। भगवान ने ये नहीं सोचा कि हम ऐसा कर देंगे, एकदम सहज रूप से धनुष की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहाँ महीनों में जो महाराज विदेह राज्य की पत्नी महारानी सुनैना रानी है, भगवान श्री राम जी को देख करके सुनैना रानी अपने हृदय में संताप करती है। संताप का मतलब दुख प्रकट करती है। और देखिए, क्योंकि वो बहुत चतुर महारानी थी, बहुत ही गंभीर थी, महारानी सुनैना अपनी दासी से अपने मन के उद्गार को प्रकट करती है। देखिए सुनैना जी अपनी दासी से क्या कहती है। राम आई प्रेम कने करती सती बोलाए,
महाराज को कोई क्यों नहीं समझा रहा? ये नादान सुकुमार वाला धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। हे सखी समय राजा को उठ कर न कोई समझाते हैं। ये बालक हट के योग नहीं जो धनुष उठा देता है। ये राम बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों से खेल खिलाने। प्यारी सखी सही है महारानी जी। महाराज ने क्यों नहीं समझा रहे? अब और भी हंसी कराएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महाराज इस स्वर को तोड़ करके किसी योग वर से और पुत्री सीता का विवाह करते। अरे बड़ा क्यों उमर लड़े कैया बड़ा क्यों उमर लड़े कैया महारानी जी। थोड़ा से ये बालक बड़े बापुरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी है और बड़ी हुई हिम्मत भी है। छोटे और बड़ा में क्या रखा है ताकत चीज और ही है। छोटा स्वयं कुछ बच छोटा स्वयं कुछ बची कर जितना भी रोग भयानक हो छोटी सी औषधि जच कर एक नन्हा सा मंत्र देखो मारने और वशीकरण कर दे। मारने और वशीकरण करके एक छोटा सा नन्हा मंत्र सारे घर को रोशन कर दे। इसलिए छोड़ कर घबराहट महारानी धीरज धरिएगा। महारानी धीरज धरिएगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे विश्वास देने डरिएगा। इस प्रकार से
की जो महारानी सुनैना की दासी थी बहुत चतुर दासी थी। माताओं 10 मिनट आप लोग और बैठी रहे, विधिवत उसको टूट जाए उसके बाद चले जाना है ना। तो महारानी सुनैना की दासी बड़ी ही चतुर थी, उन्होंने बड़े मीठे शब्दों में महारानी सुनैना को समझाई। अब यहाँ देखते भगवान धीरे धीरे ज्यों ही धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास पहुंच करके भगवान ने सबसे पहले क्या किया, धनुष को वो देखे भगवान के भाव। लगन लखो लघु पंचमणि दसों दिशाओं के कच्छप पर आए प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाने जा रहे हैं। थोड़ा सहारा तुम देना, थोड़ा मैं दूंगा, जिसे कि पृथ्वी हिलने ढिलने ना पाए। यहाँ देखे, यहाँ लक्ष्मण जी जानते थे कि जब भगवान धनुष को तोड़ेंगे धनुष की गर्जना ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, पृथ्वी कंपायमान हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा पृथ्वी पर। शेषा होता लक्ष्मण कुमार ने पृथ्वी को साधा और कहा, हे पृथ्वी माँ तुम मेरे ही शेष डांग पर बैठी हुई हो, इसीलिए जब भगवान धनुष को तोड़ो तुम कंपायमान मत होना, इसमें मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम सृष्टि को थामे रखना। ये उद्गार थे लक्ष्मण जी के। और यहाँ पर जय भगवान श्री राम जी धनुष के पास पहुंचे, देखिए देवी सीता अपनी माँ गुरु माता से किस प्रकार की मन ही मन प्रार्थना करती है। देखिए देवी सीता भगवती क्या कहती है माता गिरजा जी से, हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की सच्ची हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये गंगा की गुसाई। हे धनुष तुम्हारे पिया का है, तुम अपने पिया की प्यारी हो। सच्ची विनय हमारी है। माता मेरी आपसे यही विनती है कि आप ये धनुष को हल्का कर दीजिए जिसमें रघुवट तोड़ सके। इस प्रकार से देवी सीता जी ने भगवान गणेश जी को बनाया, देवी पार्वती जी को बनाया और कहा, हे माँ पार्वती जी ये धनुष आपके पति भोलेनाथ का है, इसलिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि जब भगवान धनुष को उठाए तो धनुष का भार कम हो जाए। लीजिए भगवान धनुष के पास पधारे, देखे मन ही मन भगवान धनुष को क्या करते हैं। क्या पे जमी राम जावे आए लेख चढ़ावत खेचन गारे लखा काहू देख गारे।
या भगवान श्री राम जी ने धनुष को उठा लिया, उठा तो लिया, जो ही भगवान धनुष को तोड़ने के लिए तैयार हुए, भगवान को गाढ़ा क्या लगा? भगवान के मन में चार बातें याद आती हैं। कौन कौन सी चार बातें याद आती हैं? पहली बात कि जिस धनुष को मैंने तोड़ने के लिए उठाया हो, ये धनुष पूर्वजों की हड्डियों का बना हुआ धनुष है। दूसरी बात भगवान के मन में आती है, मैंने महाराज रावण को ये वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे कुल के शहर को मारूंगा और सीता के शहर लंका, मैं सीता के शहर आऊंगा, तुम सीता को हरने जाना। जब मैं धनुष को नहीं तोड़ूंगा, महाराज रावण सीता को नहीं हरेंगे, मैं उनके कुल का उद्धार नहीं करूंगा। और तीसरी बात भगवान श्री राम के मन में ये आती है कि संसार कहेगा कि राम ने एक स्त्री से विवाह करने के लिए और धनुष को तोड़ दिया। भगवान ने सोचा जो भी हो, संसार चाहे जो भी कहे, लेकिन हमारी दो बातें सिद्ध हो जाएंगी, एक क्षत्रिय कुल का परिचय हो जाएगा और दूसरा ब्राह्मण को दिया हुआ वरदान पूरा हो जाएगा। इन सब बातों को सोचते हुए पंडित जी भगवान धनुष खंडन कर रहे हैं। सखिए सीता को ला करके और भगवान को माला धारण करा दो। घर जाओ, थोड़ा भगवान को माला वो पहुंचा दो, मर जाओ। भैया है अरे ही वाले, इनकी ओर से 10 रुपए की राशि झुक जाइयो लला, आज झुक जाइयो लला ने रघुपी ए लली मोरी छोटी सी झुके जाइयो लला ने रघुपी लली मोरी छोटी। हाँ, इनके आगे पूजा वाली और विजय वाली सिमरिया से आपकी ओर से 11-11 रुपए की राशि। आप ही बड़े हो लली मोरी छोटी, आप ही बड़े हो, आप ही बड़े हो लली मोरी छोटी, पापे और हमारे भैया श्री रामनिवास भैया यादव जी की ओर से 10 रुपए की राशि बढ़ा। पापे ना तुम्हें रोटी लली मोरी अपना सर नीचे झुका दीजिएगा, हमारी लली जो जवाना डालने आते हैं। सखी, हम स्त्रियों के समक्ष अपना सर नहीं झुकाते। ये लीजिए, यहाँ भगवान ने कह दिया कि हम स्त्रियों के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाते क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। भगवान वैसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, किशोरी जी बहुत छोटी थी भगवान से, है ना। तो लीजिए भैया, ये आगे हमारे विक्रम सिंह भैया दार जी हैं, इनकी ओर से 10 रुपए की राशि। 10-20 मिनट और बैठ जाए आप लोग, 1-2 गीत हो जाए तो उसके बाद चले जाना। माला डालने के बाद बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाओ प्रेम से। तो लीजिए, अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या युक्ति करते हैं जिससे भगवान के गले में सीता जी माला डाल दें। बोलिए दूल्हा रामचंद्र की। अभी पूरे दूल्हा नहीं बने भगवान, पूरे दूल्हा कल बनेंगे। ये लीजिए भैया, हमारे विक्रम भैया शहर है दार वाले, आपकी ओर से 10 रुपए की राशि का दान। यहाँ लीजिए, सुंदर भगवान के गले में माला पड़ा, यहाँ सखियां उत्सव मना रही है। अभी कोई जाएंगे नहीं, 1-2 गीत हो रहे बैठे। कल लक्ष्मण परशुराम सब बात होगा, राम विवाह राम कलयुग की लीला होगी, बहुत सुंदर कल का रामलीला होगा।
चूल्हे का सहरा